में राहुल गांधी ने लड़कियों महिलाओं को लेकर कुछ बयान दिए। वो बोले कि मनुस्मृति में महिलाएं पिता, पति और बच्चों की संपत्ति हैं। तो मंच से एक लड़की बोली कि 1 महीने से ज्यादा बाहर रहें तो प्रेगनेंसी टेस्ट कराने को कहते हैं। आज भी हमारे देश में कहीं न कहीं लड़कियों को समाज में लड़कों के बराबर उतनी अपॉर्चुनिटी, हिस्सा नहीं मिलता है। तो इसी मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, सिख परिवारों ने राहुल गांधी के घर के बाहर प्रदर्शन किया, उनका पुतला जलाया। सिख दंगों के दोषी सज्जन को हीरो कहने पर यह नाराजगी देखने को मिली। 2 दिन पहले जिनका निधन हुआ था, तो राहुल गांधी के इसी बयान को लेकर उनके घर के बाहर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नई भाजपा कार्यकारिणी के साथ बैठक की और इस बैठक में पीएम मोदी बोले कि ऐसी बैठकें पार्टी को मजबूत करती हैं। सुबह उन्होंने नितिन नवीन के साथ भी मीटिंग की थी। और वहीं देखिए, बीजेपी ने भी जेएनजी से जुड़ने के लिए अब एक नई टीम बनाई है, जिसमें नितिन नवीन, स्मृति तावड़े भी शामिल होंगे। कांग्रेस के पूरा वंदे मातरम न गाने के खिलाफ भी प्रस्ताव पास हुआ। और आजकल हमारे देश में जेएनजी युवाओं से जुड़ने के लिए, उनसे संवाद के लिए भी बीजेपी ने एक खास टीम का गठन किया है। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अब हमारे देश के संसद में एक सत्र में बिल लाने और पास कराने का ट्रेंड बढ़ गया है, क्योंकि इस मानसून सत्र में ही 12 में से 11 बिल पारित हुए। 7 बिल तो बिना चर्चा के ही 5 मिनट में ही पास हो गए। तो संसद में बिल पेश करने और उन्हें पास कराने की रफ्तार पिछले 1 साल में बढ़ी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है। चलिए सोना चांदी के भाव पर अपडेट देखिए दोस्तों। अभी गोल्ड और सिल्वर का प्राइस पिछले 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। रिपोर्ट आ रही कि कमजोर डॉलर से सुरक्षित निवेश की ओर होड़ बढ़ी है, तो लोग बाग सेफ एसेट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं। यही वजह की सोने चांदी की कीमतें बढ़ रही हैं। क्योंकि आज संडे है, तो मैं आपको बीते सप्ताह भर के रेट्स भी बता देता हूं। देखिए, आप सप्ताह भर के अंदर सोना लगभग 8,500 रुपए महंगा हुआ और अभी गोल्ड का प्राइस 1,61,000 रुपए के पार पहुंच चुका है। और चांदी तो सप्ताह भर में 12,500 रुपए से भी ज्यादा महंगी हुई, 13,500 रुपए तक रेट बढ़े हैं। और अभी चांदी का भाव 2,47,000 रुपए प्रति किलो वापस पहुंच चुका है। बाकी अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें क्या चल रही हैं, ये गोल्ड का प्राइस आप टेबल में देख ही सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए। अब विदेश जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगले महीने 1 सितंबर से एयरपोर्ट पर नई व्यवस्था शुरू होने जा रही है, जिसके तहत यात्रियों का एक झंझट खत्म हो जाएगा। दरअसल 1 सितंबर से ही इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए हवाई यात्रा के नियम बदल जाएंगे। अब बोर्डिंग पास पर इमिग्रेशन की स्टैंपिंग लगाना जरूरी नहीं होगा, बल्कि यात्री ई बोर्डिंग पास से भी ट्रेवल कर सकेंगे। भारत के कई बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट से विदेश यात्रा करने वाले भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए सितंबर से ही ये हवाई यात्रा से जुड़े नियम आसान करने जा रहा। BOI यानी ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया, जो कि गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो अब विदेशी फ्लाइट के लिए भी फिजिकल बोर्डिंग पास लेना जरूरी नहीं होगा, बल्कि मोबाइल फोन पर डिजिटल बोर्डिंग पास से ही आपका काम चल जाएगा। ये देख सकते हैं आप इंफोग्राफ में कि इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए बोर्डिंग का नया तरीका क्या होगा और पुराना तरीका क्या था। बाकी और भी 1 सितंबर के बाद से विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए ये कुछ जरूरी टिप्स हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ लगाया, जबकि कनाडा और अमेरिका सरकार के बीच 3 दिन तक बातचीत चली, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है। कनाडा के पीएम कार्नी बोले कि यूएस ने आखिरी समय पर शर्तें बदली और अब कनाडा पर 50% टैरिफ लागू कर दिया अमेरिका ने। और बड़ी खबर देखिए, चीन में ऑटो कंपनियों ने 40 लाख कारें ग्राहकों से वापस मंगवाई, जिसमें 30 लाख कारें तो अकेली टेस्ला कंपनी की हैं, क्योंकि इन कारों के डोर हैंडल में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। तो ग्राहकों की शिकायतों के बाद ऑटो कंपनियों ने यह बड़ा फैसला लिया। और वहीं भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर एक रिपोर्ट आ रही कि गूगल कंपनी जो वो चीन में अपने पिक्सल फोन का प्रोडक्शन बंद कर सकती है, बल्कि अब भारत में निर्माण करेगी, भारत को अपना एक्सपोर्ट हब बनाएगी। और इस प्लान पर केंद्रीय IT मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि एप्पल कंपनी से भी हम अन्य प्रोडक्ट्स भारत में बनाने पर बातचीत कर रहे हैं। देखिए, CAG की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ कि 14 लाख ऐसे आयकर दाता हैं जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, वो भी अटल पेंशन ले रहे हैं। तो अब ऐसे पेंशन पाने वाले लोगों को इस स्कीम से बाहर किया जाएगा। देश भर में चल रही अटल पेंशन योजना में यह बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। मतलब कई लोग जो टैक्स भर रहे हैं, इतने रईस हैं, अच्छे वेल्दी हैं, अमीर हैं, वो भी पेंशन का फायदा लेने देखिए आप। तो अब सरकार ने कहा कि ऐसे लाखों पेंशन धारकों को इस स्कीम से बाहर किया जाएगा ऐसा। और अगली बड़ी खबर देखिए, बच्चों के सर्दी खांसी जुकाम की दवाई पर चौंकाने वाली खबर आ रही कि इस तरह की 2 दवाइयों का कॉम्बिनेशन सरकार ने बच्चों के लिए बैन कर दिया है, क्योंकि इस तरह की दवा लेना 4 साल से छोटे बच्चों के लिए खतरा होता है। और दवा कंपनियों को भी ये निर्देश दिया कि पैकेट पर वार्निंग लिखना जरूरी होगा। वो कौन सी 2 दवाइयां जिनका कॉम्बिनेशन बनता है, तो देख सकते हैं आप इनके नाम भी। इन दोनों दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बनने वाली सभी दवाइयां 4 साल से छोटे बच्चों को न दी जाए। बाकायदा इसको लेकर केंद्र सरकार की ओर से 4 साल से कम उम्र के छोटे बच्चों के लिए आदेश जारी किया और सरकार ने सभी दवा कंपनियों को पैकेट पर चेतावनी लिखने का भी आदेश दिया है, ताकि माता पिता उन दवाओं को 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ना खिलाएं ऐसा। इनके मिश्रण से बनने वाली कुछ सिरप के दवाइयों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। तो ये दवाइयां छोटे बच्चों को ना दें। और भी भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कब सिरप दें ही ना, बल्कि डॉक्टर का मेडिकल का सिरप देने के बजाय घरेलू इलाज करें। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर खांसी होती है ना, तो उनको ऐसा। और नकली दवाइयों पर भी एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। देखिए आप, हिमाचल में बनी बड़ा
85 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए, जिसमें हृदय रोग, दर्द, बुखार की कई गंभीर बीमारियों के मेडिसिन भी शामिल हैं और ये दवाइयां इतनी घातक हैं कि इनका सेवन करने से मरीज की जान भी जा सकती है। तो सरकार ने ये जो दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं इनकी पूरी लिस्ट भी जारी की है। ये देख सकते हैं आप टेबल में पूरा डेटा भी, इन दवाइयों के सैंपल फेल पाए गए हैं। तो ये दवाइयां बड़े भी ना लें, समझ रहे हो। इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनियां कौन सी हैं, इनका क्या यूज होता है, इस बारे में भी डेटा आप चार्ट में देख सकते हैं। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं कि ये दवाइयां नकली ही हैं, मतलब शरीर के लिए घातक है, खतरनाक है, जिनके सैंपल टेस्ट में फेल पाए गए हैं। तो ऐसी दवाओं का सेवन कभी ना करें, ठीक है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पेपर लीक पर एक चौंकाने वाली खबर आ रही कि सील्ड लिफाफे में एंडोस्कोपी कैमरा डालकर पेपर लीक किया। मतलब देखिए आप, लीक करने की, चीटिंग करने की तरीके की हद देखिए आप। और बाकायदा 11-11 हजार रुपए में छात्रों को पेपर बेच भी दिया। इस मामले में छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर समेत 6 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। मामला है छत्तीसगढ़ के दुर्ग का। यहाँ एक प्रोफेसर ने एंडोस्कोपी कैमरे से लिफाफे में छोटा सा होल किया, सुई से छेद किया और फिर उस कैमरे को लिफाफे में डालकर अंदर पेपर को स्कैन कर लिया। एंडोस्कोपी जो एक मेडिकल उपकरण होता है जिसके माध्यम से हमारी पेट वगैरह में कैमरा डाल करके देखा जाता है, राइट। तो इसका गलत इस्तेमाल किस तरह से किया गया देखिए आप। हालांकि ये कोई कंपटीशन पेपर नहीं था, बल्कि एक यूनिवर्सिटी का बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर था और कुछ सेकंड ईयर के दूसरे सेमेस्टर के पेपर भी लीक हुए हैं। लेकिन पेपर लीक की घटनाएं आज भी हमारे देश में रुकने का नाम नहीं ले रही है। इतने छात्रों के आंदोलन के बावजूद भी सरकार के सख्त एक्शन और प्रयास नजर नहीं आ रहे हैं। चलिए अगली खबर देखिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय थलापति ने बड़ा ऐलान किया कि तमिलनाडु सरकार नवजात बच्चों को सोने की अंगूठी देगी और बाकायदा 1.25 लाख से भी ज्यादा अंगूठियों के लिए 220 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया मुख्यमंत्री ने। हालांकि इस बजट के टेंडर पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए, लेकिन अभी तमिलनाडु सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन्मे नवजात बच्चों के लिए 1,28,000 सोने की अंगूठियों के वर्क ऑर्डर जारी किए हैं और इसके लिए 225 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। और भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने जब चुनाव चल रहे थे इस दरमियान कुछ बड़े वादे किए थे, 8 ग्राम सोना, बेरोजगारी भत्ता, मुफ्त बिजली वगैरह। तो उम्मीद है इन वादों को धीरे धीरे तमिलनाडु सरकार पूरा करेगी। वैसे पिछले 10 दिन में तमिलनाडु सरकार ने ये 5 बड़े फैसले लिए हैं जिनसे राज्य की जनता को फायदे भी हुए हैं। और अगली खबर आ रही भारत के डिफेंस सेक्टर पर रिपोर्ट देखिए कि रूस से 5वीं पीढ़ी के सुखोई 57 लड़ाकू विमान ले सकता है भारत। 100 से ज्यादा सुखोई 30 MKI को भी अपग्रेड किया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौरे के दौरान ये बड़ी डिफेंस डील होने की संभावना है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति 12-13 सितंबर को अगले महीने दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आएंगे। इस दरमियान भारत और रूस के बीच ये बड़ा रक्षा समझौता हो सकता है। वहीं खबर देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी CJP चीफ अभिजीत दीपके के खिलाफ FIR दर्ज हुई। उन पर आरोप लगे हैं शिक्षकों को धमकाने और सरकारी काम में रुकावट डालने का, क्योंकि हाल ही में वो महाराष्ट्र के लातूर जिले में एक स्कूल में बिना अनुमति के घुसे थे। तो फिर पुलिस ने CJP के फाउंडर अभिजीत और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज किया है। वहीं देखिए, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि कांग्रेस को CJP से सीखने की जरूरत है। जाति और वर्ग से ऊपर उठे कांग्रेस पार्टी और आम भारतीय और मिडिल क्लास के मुद्दों पर ध्यान दें। जो खुद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने अपनी पार्टी को लेकर ये बयान दिया। वहीं खबर है, यमुना इवेंट केस में आर्ट ऑफ लिविंग को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने NGT का फैसला पलटा और 5 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश भी दिया। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ये बड़ा फैसला सुनाया। और वहीं देखिए दोस्तों, बिहार में अभी भी छात्रों का प्रदर्शन जारी है। बिहार की राजधानी पटना में PhD होल्डर्स ने ये प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी भी की। 19 दिनों से अनशन कर रहे कुमुद पटेल बोले कि सरकार चाहती है कि मैं मर जाऊं। बिहार के पटना में पिछले 19 दिनों से आमरण अनशन कर रहे हैं PhD होल्डर, जो लोक भवन पर मार्च निकाले और बीते दिन भी ये छात्रों का भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। अभी अनशन पर बैठे शिक्षकों की मांग क्या है बिहार सरकार से, इन मांग को लेकर कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। और अगली खबर देखिए, सरकार का एक नया प्लान, घर घर पहुंचेगी डिजिटल मुद्रा। उत्तर प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में ₹E से मिलेगा अब अनाज। यूपी के अलावा गुजरात, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली में सफल परीक्षण के बाद अब 7 राज्यों में ये नया सिस्टम शुरू करने जा रही केंद्र सरकार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में फर्जीवाड़ा रोकने और राशन कार्डों के घपले, सब्सिडी के लीकेज को रोकने के लिए अब केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा आधारित राशन वितरण का प्लान कर रहा है। और भी इस बारे में ज्यादा डिटेल आप देख सकते हैं कि कैसे काम करेगी ये व्यवस्था और क्या है केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा, जिनसे अब राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। तो धीरे धीरे देश के अन्य राज्यों में भी ये व्यवस्था लागू की जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि मोबाइल इंटरनेट पर निर्भरता ने हमारे दिमाग को आलसी बना दिया। आज टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन, AI की वजह से इंसानों के ब्रेन के हाल ये हो चुकी है कि सामान्य कामकाज करना भी मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, भले ही आज के समय मोबाइल, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है, लेकिन इन चीजों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हमारे ध्यान, एकाग्रता, नींद और याददाश्त को प्रभावित कर सकता है। बार बार फोन चेक करना, हर जानकारी तुरंत इंटरनेट पर खोजना और एक साथ कई काम करना और रात में मोबाइल चलाना दिमाग पर असर डालने वाली चीजें हैं।
ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बार बार नोटिफिकेशन चेक करते रहना, तो ये सब कुछ हमारी मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहे हैं। हालिया वैज्ञानिकों की साइंस की रिसर्च में खुद इन साइड इफेक्ट्स का खुलासा हुआ है। एक रिसर्च में तो ये भी पता चला कि बार बार स्क्रीनशॉट लेने से हमारी याददाश्त कमजोर होती है। अक्सर फोन में हम कुछ भी देखते हैं तो काम की जानकारी होती है, हमें लगता है यार इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट से हमारे ब्रेन पर क्या असर पड़ता है देखिए। याददाश्त कमजोर होती है, हमारी मेमोरी पावर वीक होती है, ध्यान भटकता है, सोर्स भूलना और अनुभव पर असर पड़ता है। इसलिए जितना हो सके मोबाइल फोन का कम इस्तेमाल करें, लिमिटेड यूज करें लाइफ के लिए। इसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करें, ना कि एडिक्शन की तरह, समझ रहे हो। और आजकल के तो बच्चे भी मोबाइल फोन के ज्यादा एडिक्टेड होते हैं और इसके पीछे गलती माता पिता की ही होती है, क्योंकि बच्चों के सामने जब माँ बाप फोन चलाएंगे तो बच्चे भी फिर फोन देखने की जिद करते हैं। तो कहीं ना कहीं माता पिता की गलती का असर बच्चों के विकास पर भी पड़ता है ऐसा। तो इन बातों का ध्यान रखें। और चलिए अगली खबर देखिए। अब पनीर के नाम पर नहीं बिकेगा नॉन डेयरी प्रोडक्ट। कर्नाटक सरकार ने भी एनालॉग पनीर पर 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। एनालॉग पनीर होता क्या है? ये एक तरह से पनीर जैसा ही मटेरियल दिखता है, लेकिन एक्चुअली डेयरी प्रोडक्ट से यानी दूध वगैरह से नहीं बनता है, बल्कि केमिकली तरीके से बनाया जाता है। इसको वनस्पति तेल, स्टार्च वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह के नॉन डेयरी पनीर पर कर्नाटक सरकार ने भी 1 साल तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया। हाल ही में कुछ अन्य राज्यों ने भी ऐसे फैसले लिए थे, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं खबर है भारत का फॉरेक्स रिजर्व 9.9 अरब डॉलर बढ़कर 716.9 डॉलर पर पहुंच चुका है। और महंगाई पर बड़ी खबर आ रही कि पाम तेल बढ़ाएगा महंगाई, कम उत्पादन की वजह से कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। तो पाम ऑयल की कीमतों में 14% से भी ज्यादा का उछाल देखने को मिला। इस वजह से खाद्य तेल वगैरह और जैसे साबुन, शैम्पू, तेल, कई सारी चीजें और महंगी हो सकती हैं आने वाले समय में। जिन चीजों में पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है वो सभी रोजमर्रा के सामान महंगे हो सकते हैं। मैंने आपको महंगाई पर एक रिपोर्ट बताई थी, इसमें पिछले 5 महीनों में जैसे दाल 8 रुपए महंगी हो चुकी है, तेल 6 रुपए महंगा हो चुका है, दूध, चीनी समेत राशन के 99% तक की चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। अभी त्योहारी सीजन आने वाला, रक्षाबंधन वगैरह, तो इस वजह से महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी शक्कर वगैरह, चीनी इतनी महंगी चल रही, तो मिठाइयां वगैरह भी महंगी मिलेगी। देखिए महंगाई पर एक और बड़ी खबर, प्याज भी एक सप्ताह में 11% महंगा हो चुका है। हालांकि अगले महीने नया प्रोडक्शन आने के बाद प्याज के दाम कम हो सकते हैं और बफर स्टॉक से भी बिक्री शुरू करेगी सरकार, तो इससे भी प्याज के दाम मार्केट में कम होंगे ऐसा। और चीनी की बढ़ती कीमतों पर तो सरकार का कहना है कि इथेनॉल के कारण ये महंगी नहीं हुई है। मीडिया में चल रहे इन दावों को सरकार ने खारिज किया और जमाखोरी और कम उत्पादन को चीनी की बढ़ती महंगाई का जिम्मेदार बताया। और इस बीच अब रिपोर्ट आ रही कि चीनी के बाद अब अलग अलग तरह की दालें भी, उड़द, चना, मूंग वगैरह, ये दाल भी रसोई का बजट बिगाड़ेगी, क्योंकि दालों का भी आयात घटा है, इंपोर्ट कम हुआ और इस बार मानसून कमजोर होने की वजह से बुआई भी कम रही, तो आने वाले समय में दालें भी और ज्यादा महंगी हो सकती हैं ऐसा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए दोस्तों, देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात चल रहे हैं। यूपी, वाराणसी के सभी घाट डूबे। हालत यह है कि छतों पर आरती और अंतिम संस्कार करने पड़ रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 4 राज्यों में आज भी अति भारी बारिश की चेतावनी है। एमपी, यूपी, इन राज्यों में तो 7 नदियां भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में। वहीं देखिए उड़ीसा राज्य में एक बार फिर से बाढ़ का कहर शुरू हुआ। 703 गांव पानी में डूबे। बंगाल की खाड़ी में दबाव बन रहा है, इस वजह से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हुआ और उड़ीसा में बाढ़ एक बार फिर से देखने को मिल रही है। चलिए कुछ अलग अलग राज्यों की मौसमी स्थितियां देखते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना देखिए, 104 करोड़ की सड़क बह गई। नरसिंहपुर में एक नर्मदा पुल भी डूब गया। एमपी में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, अभी भी 16 जिलों में अलर्ट है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो सड़क की तस्वीर आप देख पाओगे, ये मात्र 6 महीने पहले बनाई गई और 104 करोड़ की लागत से बनी। मतलब देखिए 100 करोड़ से भी ज्यादा का बजट था इस सड़क के लिए। और ये भी कोई 4 लेन वगैरह नेशनल हाईवे नहीं है, नॉर्मल सड़क है, आप देख पाएंगे सिंगल लेन है, जिसमें इतना बजट लग गया 100 करोड़ का। और पहले ही बारिश के मौसम में सड़क की हालत ये है। मतलब देख रहे हो आप भ्रष्टाचार किस लेवल पर हो रहा है। बाकी मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में बाढ़ के हालात तो चल ही रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से आज और कल भी मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है, मानचित्र में आप देख सकते हैं। अच्छा आप देखिए राजस्थान की मौसमी स्थितियां, आज 18 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। अब तक 19% कम बारिश हुई है। अगस्त में भी तापमान 40 डिग्री के करीब चल रहा है। कुछ जिलों में तापमान बढ़ने लगा राजस्थान में। बाकी 23-24 अगस्त को अगले 2 दिन राजस्थान के इन पूर्वी हिस्सों के जिलों में बारिश की संभावना बनी रहेगी। वहीं बिहार की मौसमी स्थितियां देखिए, एक जगह कमर तक पानी भरा हुआ, सिर पर स्कूल बैग रखकर बच्चे स्कूल जाने
जाने को मजबूर हो रहे हैं। खगड़िया में कई नदियां उफान पर चल रही तो पटना में सड़कों पर बह रही गंगा नदी भी है, इतनी ओवरफ्लो हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 3 दिन 23 से 25 अगस्त तक बिहार के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, उत्तराखंड के 9 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट रहेगा। लैंडस्लाइड की वजह से कई जगहों पर नेशनल हाईवे समेत 85 सड़कें बंद पड़ी हैं उत्तराखंड में। और अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है इस मानसूनी सीजन में। इस बीच मौसम विभाग का कहना कि अगले 3 दिन 23, 24, 25 अगस्त तक उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में मानसून सक्रिय रहेगा और बारिश की संभावना बनी रहेगी। बात करें हिमाचल प्रदेश की तो देखिए ये एक वीडियो सामने आ रहा, पहाड़ गिरने का डरावना वीडियो। आप देख सकते हैं कैसे लैंडस्लाइड की घटनाएं होती हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में 1100 करोड़ से भी ज्यादा की संपत्ति तबाह हो गई, कई मकान टूट गए, 200 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई, काफी नुकसान हुआ प्राकृतिक घटनाओं में। और पंजाब के मौसम की हालात देखिए, मोहाली में तेज बारिश में बही पशुओं से भरी एक पिकअप ट्रक। तो वहीं चंडीगढ़ में भारी बारिश में एक रेलवे स्टेशन भी डूब गया। आज भी 4 जिलों में अलर्ट है। पंजाब, चंडीगढ़ में अगले 3 दिन मौसम का हाल कैसा रहेगा देख सकते हैं आप। हरियाणा में भी मानसून एक बार फिर से एक्टिव हुआ, 2 जिलों में येलो अलर्ट है। झज्जर में तेज बारिश चल रही, पानीपत, सोनीपत में बादल छाए हुए हैं। इस सीजन सामान्य से 17% कम बरसात हुई है। हरियाणा के कई जिलों में तो सूखे जैसे हालात चल रहे हैं, कम बारिश की वजह से अकाल जैसी स्थितियां हैं। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं इन जिलों में सबसे ज्यादा गंभीर हालात खराब है। अच्छा, आप देखिए उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यूपी काशी में 84 घाट डूबे, 20,000 लोगों पर खतरा मंडराया हुआ है। आज भी उत्तर प्रदेश के 58 जिलों में बारिश की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। वहीं छत्तीसगढ़ में भी अगले सप्ताह भर तक 7 दिन बारिश का अलर्ट रहेगा। रायपुर में बादल बरसे, कई इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला। और झारखंड में मौसम विभाग का कहना कि अगले 5 दिन बादल बारिश के आसार रहेंगे। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलेगी। बाकी और भी अगले 2 दिन, आज और कल 23 अगस्त 24 अगस्त को देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा, ये इंफोग्राफ में जानकारी आप देख सकते हैं। बाकी भारत के अधिकांश राज्यों में येलो अलर्ट, कुछ राज्यों में ऑरेंज अलर्ट की चेतावनी है मौसम विभाग की तरफ से। अच्छा, वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं दोस्तों, और आपके यहाँ अभी मतलब मौसम का हाल क्या चल रहा है? बारिश वगैरह हो रही है या गर्मी का माहौल है? कमेंट करके बताएगा जरूर आपके राज्य और जिले का नाम। ओके, और चलिए मौसम अपडेट के बाद आगे बढ़ते खबरों में। देखिए अगली खबर EY की एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत के निजी ऋण कोषों में AI का जलवा बढ़ रहा है। निवेश निर्णय भी अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सहारे ले रही कई सारी कंपनियां। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर इंडस्ट्री में उपयोग बढ़ रहा है, इस पर ये रिपोर्ट आप देख सकते हैं। वहीं खबर है नेस्ले, पेप्सिको समेत कई कंपनियों को 150 नोटिस जारी किए। FSSAI ने भ्रामक विज्ञापन, झूठे दावों पर कार्रवाई करते हुए, और डोमिनोज के 5 आउटलेट के तो लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया है, खाने पीने की चीजों में लापरवाही के चलते हैं। ये वो आप कुछ टॉप बड़े ब्रांड्स देख सकते हैं, कोका कोला, पेप्सी, रेड बुल वगैरह, जिनको FSSAI ने नोटिस जारी किया है, क्योंकि ये सारी कंपनियां अपने जो पेय पदार्थ आते हैं, इनके एनर्जी ड्रिंक वगैरह आते हैं, उनमें भ्रामक दावे करती हैं। इसलिए चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में मातृत्व अवकाश को लेकर नियम बदले और स्कूल के रसोइयों का मानदेय भी बढ़ चुका है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने कुछ कैबिनेट के बड़े फैसले लिए, जिनका सीधा असर आम आदमी पर भी पड़ने वाला है। बात कुछ यूं है दोस्तों, यूपी सरकार के कुछ बड़े फैसलों की जानकारी देखिए। एक तो आने वाले रक्षाबंधन के त्योहार पर महिलाओं को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बहनों के साथ सहयोगी की यात्रा भी फ्री होगी। 27 अगस्त की रात से लेकर 28 अगस्त की रात तक यूपी में माताएं बहनें बसों में फ्री सफर कर पाएंगी, कोई किराया नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा महिलाओं के साथ एक सहयोगी का टिकट भी नहीं लगेगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में बेसिक स्कूलों में रसोइयों का मानदेय बढ़ चुका है। योगी सरकार ने 1000 रुपए सीधी तनख्वाह बढ़ा दी है, जिससे यूपी में 3.5 लाख से भी ज्यादा रसोइयों को फायदा होगा। जो स्कूलों में मिड डे मील का भोजन बनाते हैं ना, तो ऐसे रसोइयों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। पिछले 5 साल से रसोइयों का मानदेय जो नहीं बढ़ा था, तो अब आखिरकार मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो पहले 2000 रुपए था, उसमें 1000 रुपए बढ़ाया गया, तो अब 3000 रुपए हर महीने मानदेय मिलेगा अगले महीने सितंबर से। इसके अलावा मातृत्व अवकाश को लेकर भी यूपी सरकार ने नियम बदले हैं, जिसके तहत अब मातृत्व अवकाश के लिए 2 बच्चों की उम्र के बीच 2 साल का अंतर होना अनिवार्य नहीं होगा। वैसे हाल ही में कुछ इस तरह का फैसला यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया था, तो अब यूपी की योगी सरकार ने भी इस फैसले को मंजूरी दे दी है। वहीं यूपी के कुछ और अपडेट देखिए। कल और परसों 24-25 अगस्त को उत्तर प्रदेश के दौरे पर आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो यूपी में युवाओं से और BLO से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में चीनी की कमी नहीं है, जमाखोरों पर एक्शन ले। आदेश के बाद यूपी बागपत में छापेमारी भी हुई, जहां कई बोरियां चीनी की पकड़ी गई। बरेली और नोएडा के DM ने भी मीटिंग बुलाई। चीनी के बढ़ते दामों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, और यूपी में अब चीनी की कालाबाजारी पर योगी सरकार सख्त रुख अपनाएगी। 400 टन से ज्यादा स्टॉक रखने पर कार्रवाई की जाएगी व्यापारियों पर। वैसे चीनी के बढ़ते दाम पर पंजाब राज्य से भी रिपोर्ट आ रही कि 20 रुपए प्रति किलो और बढ़े दाम, अक्टूबर तक राहत नहीं मिलेगी। और चीनी महंगी होने की वजह से
त्योहारों पर मिठाइयां वगैरह भी महंगी हो गई हैं, क्योंकि 3 लाख टन घटा है शुगर प्रोडक्शन। इसके पीछे एक बड़ी वजह एथेनॉल भी बताई जा रही है। भले ही सरकार इनकार कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं एक्सपर्ट्स का ये मीडिया रिपोर्ट्स में अपडेट है कि एथेनॉल की वजह से भी इस बार चीनी के प्रोडक्शन में कमी हुई है। चलिए खेल जगत से खबर आ रही है। भारत मेंस हॉकी वर्ल्ड कप में 3-1 से हारा। नीदरलैंड के होडेमेकर्स और टेलगेन कैंप ने गोल किए। भारत के लिए सेमीफाइनल कठिन रहा। अर्जेंटीना से बड़ी जीत हुई, लेकिन इंग्लैंड की दोनों मैचों से हार जरूरी है। वहीं खबर है भारत की त्रिशा गायत्री को बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला। 15 साल बाद विमेंस डबल्स में ये मेडल आया। गोपीचंद बोले कि हमें दोनों पर गर्व है। और U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी महिला पहलवानों ने 3 मेडल जीते। मानसी को सिल्वर, तानवी और कोमल को ब्रॉन्ज मेडल मिला। वहीं नीरज चोपड़ा लुसाने डायमंड लीग में दूसरे स्थान पर रहे। 88.05 मीटर भाला फेंका। श्रीलंकाई रूमेश पथिरागे ने खिताब जीता। तो ये तो कुछ खेल जगत से अपडेट रहे। और अगली खबर देखिए, भारत में युवाओं के ग्रेजुएट और बेरोजगारी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है नीति आयोग की कि ग्रेजुएट होकर भी रोजगार के लिए भटक रहे हैं युवा। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि 8.25% ग्रेजुएट्स युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है। 80% छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव और इंडस्ट्री एक्सपोजर की कमी है। ये नीति आयोग की डिटेल रिपोर्ट मैंने आपको कल ही बताई थी DLS न्यूज चैनल के वीडियो में कि हमारे देश में 8 करोड़ से भी 8.5 करोड़ से भी ज्यादा युवा न पढ़ाई, न काम, न प्रशिक्षण में किसी में भी कंप्लीट स्किल्ड नहीं है। नीति आयोग ने बताया कि भारत की युवा शक्ति के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। चलिए अगली खबर देखिए, FIIs ने भारतीय शेयर बाजार को बड़ा झटका दिया। 5 दिन के अंदर 1602 करोड़ रुपए निकाले। इस वजह से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल सकती है। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए दोस्तों, इंसान जैसे रोबोट्स फैक्ट्रियों और घरों में काम करेंगे। रोबोट सेफ खाना और ड्रिंक्स बना रहे हैं। इमरजेंसी रेस्क्यू के लिए भी तैयार हो रहे हैं। यानी अब वो दिन दूर नहीं जब घरों और फैक्ट्रियों में इंसानों जैसे दिखने वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स काम करना शुरू कर देंगे। चीन के बीजिंग में चल रहे वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस में 300 से ज्यादा कंपनियों ने 2000 से भी ज्यादा रोबोट्स पेश किए हैं, जो कई तरह के अलग अलग काम कर सकते हैं। जैसे ये रोबोट आप देख सकते हैं कपड़े समेटने का काम कर रहा है, वगैरह वगैरह ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तराखंड का पिरुल ऊर्जा मॉडल अब अरुणाचल प्रदेश में भी लागू होगा। लोहाघाट पहुंची टीम और इसका जायजा लिया जा रहा। वहीं दिल्ली में बदला इन्फ्लुएंजा वायरस का पैटर्न। इस साल H1N1 वायरस सबसे ज्यादा प्रभावी हुआ है। अभी 2500 के लगभग इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं और एक महिला की मौत भी हो चुकी है। वहीं खबर है, देश के Tier 2 और Tier 3 शहरों में बनेंगे 100 मेड इन इंडिया हॉस्पिटल, जहां जांच से लेकर इलाज तक सब कुछ स्वदेशी होगा। अब सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए नया प्लान किया है। प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ मिलकर ये डेवलपमेंट किए जाएंगे। वहीं खबर है, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने फोन पे कंपनी के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत सरकार फोन पे के साथ मिलकर डिजिटल पेमेंट और फिनटेक के क्षेत्र को और मजबूत बनाने पर काम करेगी। वहीं हाल ही में भारत और जापान दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा के लिए भी MOU साइन किया, जिसमें ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, आप देख सकते हैं। और अगली खबर आ रही है, यूपी अयोध्या में रामलला के चढ़ावा वाले बैंक लॉकरों पर लगा डिजिटल ताला। अब QR कोड स्कैन से होगा सामान का मिलान। चंदा चोरी के बाद ये नया सिस्टम शुरू कर दिया गया है। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान विधानसभा में UCC विधेयक पेश हुआ। अब लिव इन में रहने वाले लड़का लड़कियों को भी रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। वहीं राजस्थान में उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदन की 31 अक्टूबर अंतिम तारीख है। तो जो भी स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और झारखंड परीक्षा विवाद मामले पर खबर आ रही है, पुलिस और छात्रों के बीच झड़प के मामले में 3 FIR दर्ज हुई। 14 नामजद समेत 200 से ज्यादा अज्ञात आरोपी भी पुलिस की FIR में बनाए गए हैं। वहीं खबर है, CAPF के अर्धसैनिक बलों की लंबित मांगों के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल होगी। एक्स पैरा मिलिट्री एसोसिएशन की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। आने वाले 12 से 18 नवंबर तक ये भूख हड़ताल की चेतावनी दी है। कुछ बड़े हादसों और दुर्घटनाओं की खबरें देखें दोस्तों। बिहार के चंपारण में बड़ा हादसा हो गया। सड़क पर ऑर्केस्ट्रा देख रहे लोगों को बस ने रौंदा, जिसमें 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। कई सारे सड़क पर लोग वहां खड़े होकर ऑर्केस्ट्रा देख रहे थे। तभी एक बस आई और लोगों को रौंदते हुए चली गई। और एक बड़ी घटना हो गई, झारखंड की सीमेंट फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 इंजीनियरों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश में एक बड़ी सड़क दुर्घटना हो गई। देखिए, ट्रक से टकराई कार के परखच्चे उड़े, 3 लोगों की मौत हो गई, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये नागपुर से कुबेश्वर धाम जा रहे थे 11 लोग, तभी ये बड़ा सड़क हादसा हो गया। और यूपी के चंदौली जिले में देखिए, कुएं की जहरीली गैस की चपेट में आए 5 लोग, 3 की दर्दनाक मौत हो गई, 2 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। गुजरात के कच्छ में एक लोडिंग वाहन में धमाका हुआ, यहाँ भी 4 लोगों की मौत हो गई। और अभी ये महाराष्ट्र की घटना का तो वीडियो आपने देखा होगा। आईफोन के लिए एक बेटा इतनी जिद करता है कि वो 300 फीट ऊंची पहाड़ी से कूद गया। उसको बचाने के चक्कर में उसके पिता भी गिर गए। तब सदमे में मां ने भी इसी पहाड़ी से छलांग लगा ली। मतलब देखिए आप, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर का यह मामला है, जहां माता पिता बेटे समेत एक परिवार पूरा खत्म हो गया, 3 लोगों की मौत हो गई। 18 साल के युवक के आईफोन लेने की जिद के पीछे ये पूरा परिवार खत्म हुआ। देखिए यूक्रेन पर फिर बरसा
रूस का कहर, 10 और लोगों की मौत हो गई। अभी एक दिन पहले तो एक शॉपिंग मॉल पर हमला किया था जिसमें 16 लोगों की जान गई थी। इस बीच बीते दिन भी रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों देशों की तरफ से किए गए हमलों में 10 और लोगों की मौतें हो गई। यानी अभी तो अमेरिका ईरान की जंग भी नहीं रुकी कि इस बीच रूस और यूक्रेन की जंग फिर से शुरू हो चुकी है। कुछ और इंटरनेशनल न्यूज देखिए आप। बांग्लादेश में पिछले 2 साल में 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां बंद हो गई। 2026 में 62,000 से ज्यादा नौकरियां गई। अभी बांग्लादेश में गैस संकट का माहौल देखने को मिल रहा है। इस वजह से 800 और फैक्ट्रियों पर असर पड़ सकता है। वहीं रिपोर्ट आ रही है कि 80 साल बाद पहली बार महिला बन सकती है यूएन चीफ। रेस में अभी भी 8 दावेदार हैं जिनमें 5 महिलाएं हैं। और पंजाब के लुधियाना में तिब्बती युवाओं ने प्रदर्शन किया, चीन की नीतियों के खिलाफ रोष मार्च भी निकाला, नारेबाजी भी की। और देखिए बंगाल की खाड़ी में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। पनामा के झंडे वाला एक मालवाहक जहाज डूब गया जिसमें 24 लोग सवार थे। देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। चलिए अगली खबर देखिए। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, कुपवाड़ा समेत 10 लोकेशन पर एनआईए ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी साजिश से जुड़े केस में यह बड़ा एक्शन लिया गया। वहीं खबरें बिहार में राजस्व कर्मचारियों के तबादले की नई नीति लागू होगी। एक जिले में अब अधिकतम 5 साल ही रह सकेंगे राजस्व भूमि सुधार से जुड़े अधिकारी, कर्मचारी वगैरह। और बिहार के श्रद्धालुओं के लिए भी खुशखबरी है। 1 सितंबर से चलेगी भारत गौरव ट्रेन। 4 ज्योतिर्लिंग और शिरडी साईं के दर्शन होंगे। वहीं देखिए परीक्षा में लापरवाही पर एनटीए ने बड़ा एक्शन लिया। एडुकेटी पैनल सस्पेंड कर दिया, कंपनी को भेजा कारण बताओ नोटिस भी है। ये इस एग्जाम का मामला है पूरा, AIAPJET। और देखिए मध्य प्रदेश में किसानों के लिए एमपी सरकार ने नया अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि हर किसान अपना फार्मर आईडी जरूर बनाए ताकि भविष्य में आने वाली किसानों से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा ना। वहीं देखिए दिल्ली मेट्रो की एक नई पहल। अब आधुनिक कैमरे बताएंगे कहां भीड़ है, कहां खतरा है। राजधानी के 76 मेट्रो स्टेशनों पर बदलेगी निगरानी की व्यवस्था भी। वहीं खबर है भारतीय रेलवे में आएगी माल वहन क्रांति। लॉजिस्टिक्स सेमिनार में डेडिकेटेड कॉरिडोर में निवेश पर बातचीत हुई है। दिल्ली में यह सेमिनार का आयोजन हुआ। और खबर है जम्मू कश्मीर के नए मेडिकल कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। भर्ती नियम 30 सितंबर तक होंगे अधिसूचित। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि मध्य प्रदेश में ई अटेंडेंस मोबाइल ऐप पर हाजिरी लगाना शिक्षकों के लिए चुनौती बन रहा है, क्योंकि कई सारी रिपोर्ट ऐसे आ रही कि मोबाइल में नेटवर्क नहीं मिल रही। इस वजह से छतों पर चढ़ रहे हैं टीचर। मतलब देखिए आप, पेड़ों पर छतों पर टीचर जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज में 4 साल बाद बड़ा बदलाव किया गया। अब आउटसोर्स की जगह सीधे संविदा पर होगी पुरुष कंडक्टरों की भर्ती। यूपी परिवहन निगम में रिक्रूटमेंट को लेकर योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। वहीं यूपी बोर्ड का भी एक बड़ा फैसला देखिए। विद्यालय की मान्यता और संबद्धता शुल्क पर 18% जीएसटी अब अनिवार्य कर दिया है। और इसके अलावा यूपी में फिटनेस फेल वाहनों की भी रेड लिस्ट जारी होगी। 15 साल पुराने वाहन स्क्रैप किए जाएंगे। पॉल्यूशन प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए योगी सरकार ये प्लान किए हैं। वैसे यूपी में मोटर व्हीकल नियमावली 2026 भी लागू हो चुकी है, जिसके तहत अब 12 साल पुराने ओला उबर जैसे कॉमर्शियल वाहनों के लिए भी नियम बदल चुके हैं। और कैब ड्राइवर्स भी अगर समय पर अपनी सवारी को पिकअप नहीं करते हैं तो 100 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। मैंने आपको इन नियमों के बारे में डिटेल जानकारी बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर कल ही। वहीं खबर है बिहार के पैक्स अध्यक्ष जरा ध्यान दें, अब उर्वरक लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए कोई तकनीकी डिग्री की बाध्यता नहीं होगी। बिहार में पैक्स अध्यक्षों के लिए ये नियम में बदलाव किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए रोहित ठाकुर बोले कि प्रदेश के 9,500 से भी ज्यादा स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम यानी इंग्लिश मीडियम का विकल्प उपलब्ध है अभी। वहीं राजस्थान में स्कूलों की खस्ता हालत पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही दोस्तों कि 611 स्कूल बिना बिल्डिंग के चल रहे हैं। 2047 स्कूलों में शौचालय की सुविधा नहीं है। 1049 स्कूलों में पीने के पानी भी नहीं है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी जो अभी स्कूलों के हालातों को लेकर जो विरोध अभियान चला रही है, इस बीच ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। वहीं खबर है मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वाइन फ्लू का दूसरा मरीज मिला। H1N1 संक्रमण की पुष्टि के बाद इसका इलाज जारी है। इसी सप्ताह एमपी उज्जैन की एक महिला की मौत भी स्वाइन फ्लू की वजह से हुई थी। वहीं खबर है रिपोर्ट देखिए कि साल 2030 तक बिहार में 13 एयरपोर्ट चालू हो जाएंगे, ऑपरेशनल होंगे मतलब। और एजुकेशन पर एक और खबर देखिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड में 11वीं 12वीं परीक्षाओं में बड़ा बदलाव किया गया। अब 80 नंबर की होगी लिखित परीक्षा, बाकी 20 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा, तो इससे छात्रों को फायदा मिलेगा। वहीं आईबीपीएस क्लर्क के जो 11,403 पदों पर भर्ती निकली हुई है, उसमें आवेदन की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। अब 28 अगस्त तक जो भी इच्छुक उम्मीदवार हैं वो आवेदन कर सकते हैं ऐसा। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मिथुन राशि वालों को मनचाही सफलता मिल सकती है और धनु राशि वालों की भी इनकम बेहतर होने के योग है। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर।